प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम प्रश्नावली 15.2 कक्षा 7 बिहार बोर्ड इसमें और टोटल सवाल पहले वाले वीडियो में बना दिए हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके 7 नंबर का सवाल बनाने के लिए जा रहे हैं। इसमें क्या दिया हुआ है हम आपको पहले समझा देते हैं और 2 मिनट के अंदर आपको हम इस सवाल सॉल्व कर देंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 2 चित्र बोर्ड पे दिया हुआ है और इसको बोला जाता है जो निम्नलिखित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करे। पहला आकृति देखिए, एक समकोण त्रिभुज बना दिया गया है और इसके बीच से एक अभिलंब खींचा हुआ है और इसको 8 सेंटीमीटर दर्शा दिया है। अब इसका पूरा ये आधार जो दिया हुआ है ये 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र इससे पहले भी बता चुके हैं आप सभी को। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब इसी सूत्र पे हम ये दोनों सवाल बनाएंगे। देखिए, पहला नंबर का सवाल बना रहे हैं हल। पहला नंबर दे दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार मेरा है 8 सेमी। 8 सेमी गुना ऊंचाई कितना है, ये 1/2 गुना आधार 18 सेंटीमीटर। एन और ओ का मान दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। अब हम इसके ऊंचाई की बात करते हैं तो इसमें दिया हुआ है 8 सेमी। 8 सेमी। अब देखिए, इसको काटेंगे, 2 × 2 दूना में 18। अब देखिए, इसको जब हम गुना करेंगे तो 9 × 8 = 72, यानी यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8 है। 9 × 8 = 72। सेमी और सेमी को गुना करेंगे तो सेमी स्क्वायर हो जाता है। तो 9 × 8 = 72 सेमी स्क्वायर। यही मेरा आंसर हो गया पहला नंबर का। फटाफट इसको नोट कर लो और दूसरा नंबर की फिगर को हम समझाएंगे। अब दूसरे नंबर की सवाल को हम देखते हैं। दूसरा नंबर, इसमें भी एक का ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, आधार दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसको सेम उसी फॉर्मूला पे बनाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई इसमें भी दिया हुआ है, इसको लिखेंगे 1/2 गुने आधार दिया हुआ है 10 सेमी। 10 सेमी ऊंचाई दिया हुआ है इसका 4 सेंटीमीटर। नहीं सॉरी, इस सवाल में थोड़ा मिस लग रहा है। 4 नहीं 9 ऐसे ही कुछ। ऊंचाई इसका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेमी। अब हम इसको काटेंगे, 2 × 2 2 × 5 = 10। अब मेरा 5 और 4 तो 4 × 5 = 20। सेमी और सेमी को पहले भी बताए थे, जो सेमी और सेमी को जब भी गुना करेंगे तो स्क्वायर में चला जाएगा। 1 सेमी और 1 सेमी से गुना करेंगे तो वो 2 सेमी हो जाता है। तो उसको हम लिख सकते हैं सेमी स्क्वायर। सेमी स्क्वायर, यही मेरा आंसर हो गया। पहला और दूसरे नंबर का सवाल का आंसर हो गया। अब हम अगले सवाल को देखेंगे। अब देखिए, मेरे 8 नंबर की सवाल में क्या कह रहे हैं
किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेमी है तथा आधार से शीर्ष लंब की ऊंचाई 9 सेमी है, तो आधार की लंबाई बताइए। आधार की लंबाई, इसका पहले हम क्षेत्रफल देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं। एक क्षेत्रफल तो दिया हुआ है कितना, 45 वर्ग, एक बट्टा दो। आधार कितना दिया हुआ है, इसका आधार नहीं दिया हुआ है। गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई इसमें 9 सेमी दिया हुआ है। तो इसको लिखेंगे आधार बराबर जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं 45 गुने, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 सेमी अब बटे 9 सेमी। इसको काटेंगे तो 9 का 9, 9 पचे 45, 9 का 9 और 9 पंचे 45, ये मेरा कट जाता है। अब हम 5 को और 2 को गुना करेंगे तो ये मेरा आ जाता है 5 गुने 2 बराबर 10 सेमी। यही फाइनली मेरा आंसर हो गया। 8वें नंबर की सवाल बनके कंप्लीट हो गया। 8 नंबर की सवाल बना लिए हैं और हम अगले सवाल को देखते हैं। 9 नंबर की बारी है। देखिए अगला मेरा सवाल क्या कर रहा है। त्रिभुज ABC में BC बराबर 20 सेमी दिया हुआ है, AE बराबर 14 सेमी दिया हुआ है, AC का मान भी 28 सेमी दिया हुआ है। BD ज्ञात करना है। देखिए B और C दिया हुआ है 20 सेमी और यहां से लेके यहां तक 28 सेमी है। इसके बाद A और E का मान दिया हुआ है 14 सेमी। अब ज्ञात करना है B और D और यहां से लेके यहां तक का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसको लिखेंगे 1/2 गुना आधार दिया हुआ है 20 सेमी गुना 14 सेमी। 2 दाइन 20, 14 दाइन 140 सेमी स्क्वायर। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब हम इसको लिखेंगे 1/2, क्षेत्रफल कितना आया 140 सेमी स्क्वायर। अब हम इसको लिखेंगे
1/2 आधार नहीं दिया हुआ है, आधार ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है आधार बी और डी, ए और सी, ए और सी को आधार मान लेंगे इस बार, ए और सी, ए और सी, और इसके बाद ऊंचाई को मान लेंगे बी और डी, बी और डी मेरा ऊंचाई हो गया। इसको लिखेंगे 140 सेमी स्क्वायर बराबर 1/2 गुना AC का मान, AC का मान दिया हुआ है कितना, ए और सी 28 सेमी गुना BD का मान ज्ञात करना है। इसको काटेंगे, 2 का 2, 14 दूनी 28। अब देखिए BD बराबर 140 बटे 14 सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर और सेमी, सेमी से सेमी कैंसिल हुआ, पहले 1 सेमी बचा हुआ है, 14 दाहिन 40, यानी कि BD बराबर मेरा जो आया 10 सेमी, 10 सेमी, यही मेरा फाइनली आंसर हुआ। ये मेरा 9 नंबर की सवाल कंप्लीट हुआ। अगर आप सभी को इस वीडियो में कहीं पे भी डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसको फिर से पुनः दूसरे तरीका से बताएंगे, इससे भी बहुत आसान तरीका से। और आप सभी इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसी तरह के रोज मेरे वीडियो आते हैं। और लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा।